हम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर के स्टूडेंट्स आज आपके सामने पेश करते हैं एक नुक्कड़ नाटक जिसका पर्पस आपको ओरल हाइजीन के बारे में अवेयर करना है और डेंटिस्ट्री के फायदे बताने हैं। सुनो सुनो बात पते की सुनो सुनो। ओरल हाइजीन से करो प्यार, नहीं तो दांत कहेंगे मर गए यार। मर गए यार, मर गए यार। दांतों की सेहत भी है जरूरी, तो आओ आकर कर लो अपनी जानकारी पूरी। जानकारी पूरी, जानकारी पूरी। साहिबान मेहरबान कदरदान, तो आज हम आपके सामने लाए हैं ये नुक्कड़ नाटक आपको समझाने के लिए और दांतों से जुड़ी परेशानियां और अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए। छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। तो क्या आप सब तैयार हैं? हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकेश, मैं 24 साल का हूँ और पिछले 10 सालों से सिगरेट और गुटखा ले रहा हूँ और आज मैं ओरल कैंसर के लास्ट स्टेज पर हूँ और ये डॉक्टर मेरा इलाज करने वाले हैं। अफसोस, मुकेश अब हमारे बीच नहीं रहा। उसने हमारे पास आने में बहुत देर कर दी। वो अपने ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखता था, इसलिए वो आज हमारे बीच नहीं रहा। सुनो सुनो बात पते की सुनो सुनो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। तलाक तलाक तलाक। क्यों ऐसा क्या किया मैंने? क्योंकि तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। छी। सुनो सुनो बात पते की सुनो सुनो। तो देखा आप सबने लापरवाही का नतीजा। चाहता तो मेरा दोस्त अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचा सकता था, लेकिन इसकी मस्ती तो देखिए। सुनो सुनो बात पते की सुनो सुनो। अरे डॉक्टर साहब, मेरे दांत बहुत गंदे हैं और मेरे मुंह से बदबू आती है। छी, दिखाइए। ये तो बहुत गंदे हो रखे हैं। आप ब्रश नहीं करते हो क्या? इसकी सफाई करानी पड़ेगी। सफाई करानी पड़ेगी, सफाई करानी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये दांत मुझे मिले हैं बड़ी मुश्किल से। सफाई करवाने से पड़ जाएंगे ढीले। बढ़ जाएंगे ढीले, बढ़ जाएंगे ढीले। तो निकाल दो अपने मन से ये भ्रम कि दांतों की सफाई से हो जाती है मजबूती कम। अगर दांतों की मजबूती है बढ़ाना, तो साल में 2 बार सफाई जरूरी है कराना। जरूरी है कराना, जरूरी है कराना। बात पते की सुनो सुनो। मैं बहुत परेशान हूँ। ना ही मेरी टेनिस कंप्लीट हो रही है और ना ही असाइनमेंट और ना ही कोई अपना काम अप्रूव करवा पा रहा हूँ। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। हाँ हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। इसीलिए तो मैंने भी कुछ महीनों से सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया है। अरे यार, तुझे तो कल चेस्ट पेन भी हो रहा था। तूने तो डॉक्टर को भी दिखाया था ना, और फिर भी तू ये सिगरेट पीता है। क्या पता ये सब इस सिगरेट की वजह से ही होता हो। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो बस कहने की बातें हैं। ये तो सालों से पी रहा है। जब इसे कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा? अरे ये तो दवाई है रे बाबा, ये तो दवाई। आदि, डॉक्टर साहब, आदि, डॉक्टर साहब देखिए तो इसको क्या हुआ। अब सब देखो इसको क्या हुआ। ये तो अभी मेरे साथ सिगरेट पी रहा था। इसको कल बहुत ज्यादा चेस्ट पेन भी हो रही थी, और ये रही इसकी रिपोर्ट। ओह, इसको तो लंग कैंसर है। लेट मी चेक। सॉरी, ही इज डेड। सिगरेट पीने की वजह से इसको लंग कैंसर हुआ था, इसलिए आज हमारे बीच नहीं रहा। सॉरी। बात पते की सुनो सुनो। अरे डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर के ऊपर कहाँ है? अरे वो तो यहाँ नहीं है। अरे उनकी तो जॉब थी ना यहाँ। अरे अम्मा, BDS में सिर्फ 3 साल की जॉब होती है। उनकी नौकरी खत्म होगी, अब वो यहाँ नहीं है। तो फिर आप ही मेरा इलाज कर दो। आइए बैठिए, बताइए। मैंने सुबह ब्रश किया था, लेकिन उस ब्रश ने तो मेरे मसूड़ों से खून ही निकाल दिया। दिखाइए। अरे अम्मा, ये ब्रश ने खून नहीं निकाला है, आपको तो पायरिया हो गया है। पायरिया? अब ये पायरिया क्या होता है? मैं क्या करूँगी इसका?
पायरिया यानी कि पेरियोडोंटाइटिस, ये दांतों और मसूड़ों की बीमारी है। इसमें मसूड़ों से खून आता है और मसूड़ों में सूजन होती है। अगर इसका वक्त पे इलाज ना किया जाए तो ये दांतों को कमजोर कर देती है और आखिर में दांत गिर भी सकते हैं। इसका इलाज ये है कि आपके दांतों की सफाई होगी और जैसा हम कहते हैं आपको अपने दांतों का ख्याल रखना पड़ेगा। बात बनेगी, सुनो सुनो। तो अब हम आपको बताते हैं ब्रश करने के सही तरीके। तो मान लीजिए कि आपके दांत है। अगर आपको अपने ऊपर के दांतों की सफाई करनी है तो अपने ब्रश को 45 डिग्री के एंगल पर पकड़िए और उसको ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में धीरे धीरे घुमाइए। इससे आपके ऊपर के दांतों की सफाई बहुत अच्छे से हो जाएगी और साथ ही साथ आपके गम्स की भी मसाज हो जाएगी। इसी तरीके से आप नीचे वाले दांतों की सफाई करेंगे। ब्रश को 45 डिग्री पे रखते हुए ब्रश को आराम से नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में घुमाएंगे और दांतों की सफाई करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या आपके दांतों की सफाई पूरी हुई? आपको गलत लगता है? तो अब आपको अपने दांतों के चबाने वाले हिस्से की सफाई करनी है। अपने दांतों के चबाने वाले हिस्से की सफाई करने के लिए अपने ब्रश को चबाने वाले हिस्से पर रखें और आगे पीछे करें। इससे आपके चबाने वाले हिस्से की सफाई पूरी हो जाएगी। तो क्या अब आपके दांतों की सफाई पूरी हुई? आप फिर से गलत हैं। अब आती है जुबान की सफाई। जुबान की सफाई हम टंग क्लीनर से करते हैं और अगर आपके पास टंग क्लीनर अवेलेबल नहीं है तो आप ब्रश के रेशे वाले हिस्से को जुबान पे आगे पीछे करके जुबान की सफाई करेंगे। तो अब आपके दांतों की सफाई पूरी हुई। अब हम जानते हैं कुछ ओरल केयर टिप्स। The first one is brush your teeth at least twice a day. Floss once daily. Limit your sugary drinks and snacks. And go for regular dental checkups. Thank you. बात बनेगी, सुनो सुनो। दर्द दांतों के कम हो जाए, दर्द दांतों के कम हो जाए, तुम और ओरल हाइजीन का कम हो जाए, तुम और ओरल हाइजीन का कम हो जाए, कितने हंसी आलम हो जाए, कितने हंसी आलम हो जाए, तुम और ओरल हाइजीन का संग हो जाए। तुम और ओरल हाइजीन का संग हो जाए। तो इन सब का मफहूम आपको ओरल हाइजीन के बारे में अवेयर करना था और आपको ये बताना था कि आप कोई भी किसी भी दांतों की तकलीफ या ओरल हाइजीन से रिलेटेड इश्यूज को कभी भी नज़रअंदाज ना करें और हम सबके अपने हॉस्पिटल, डेंटल हॉस्पिटल को कंसल्ट करें। वहाँ हमारे डॉक्टर्स आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपका इलाज करेंगे।